हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते टेक गुरु का एपिसोड थोड़ा हट के रहने वाला है, थोड़ा अलग रहने वाला है, क्योंकि आप लोग ट्विटर फेसबुक पर हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ट्विटर आते हो, बहुत ज़्यादा फेसबुक ही आते हो, तो वहाँ पर आप लोगों ने हम लोगों से एक शिकायत की, काफ़ी कॉमन शिकायत है कि क्या यार ये टेक गुरु के ऊपर आप सिर्फ स्मार्टफोन्स का रिव्यू करते हो, टेक गुरु का नाम बदल दो, इसका नाम मोबाइल गुरु कर दो, टेक गुरु पर टेक्नोलॉजी का रिव्यू होना चाहिए, ट्रेंड्स बताने चाहिए, ये गैजेट रिव्यू होना चाहिए, वो गैजेट रिव्यू होना चाहिए। तो फॉर अ चेंज इस हफ्ते टेक गुरु पर हम लोग मोबाइल फोन के बारे में बात करेंगे कम और किसी और गैजेट के बारे में बात करेंगे। वो गैजेट है गैजेट का बिग डैडी, जहां से गैजेट्स की शायद शुरुआत हुई थी। हम बात करेंगे कंप्यूटर्स की। अब देखिए कंप्यूटर्स की जो पूरा ये जो इकोसिस्टम है, जिसमें कन्वेंशनल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, हाइब्रिड, टैबलेट कंप्यूटर्स आते हैं, बड़े बुरे दौर में चल रही है इंडस्ट्री। एक्चुअली टैबलेट कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लग रहा था कि ये फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग है, पर पिछले 2 क्वार्टर्स से टैबलेट कंप्यूटर्स की सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो आईपैड हो, सैमसंग के टैबलेट्स हों, सोनी के टैबलेट्स हों या फिर सस्ते वाले टैबलेट्स हों, हर तरफ थोड़ी थोड़ी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल रही है। और लैपटॉप्स में गिरावट तो काफ़ी सालों से देखने को मिल ही रही है, सेम विद डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो आखिर कंप्यूटर की जो इंडस्ट्री है ये आखिर जा कहाँ रही है? क्या होगा भविष्य का कंप्यूटर? कैसी होगी भविष्य में कंप्यूटिंग? या फिर क्या टैबलेट कंप्यूटर्स ये जो गिरावट आ रही है इससे उबर पाएगा या ये गिरावट आनी ही थी? इन सारे सवालों के जवाब पाने की कोशिश इस हफ्ते टेक गुरु पर हम लोगों ने की। We think we've got something that is, and we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. 3 साल पहले जब एप्पल का आईपैड लॉन्च हुआ, उस वक्त सारी दुनिया को कंप्यूटिंग का भविष्य टैबलेट कंप्यूटर्स में नजर आने लगा था। दुनिया के कोने कोने में ये कयास लगने लगे कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप का जमाना गया और कंप्यूटर्स की ये कैटेगरी बस चंद सालों की ही मेहमान है। देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं था। टैबलेट कंप्यूटर्स के फीचर्स, फॉर्म फैक्टर और स्मार्टफोन की तरह हजारों ऐप्स की माया से टैबलेट्स के सामने कन्वेंशनल कंप्यूटर्स डायनासोर्स लगने लगे। पर ये कंज्यूमर्स का दिल भी ना कब बदल जाए कहाँ नहीं जा सकता। टैबलेट कंप्यूटर्स को बाजार में लॉन्च हुए अभी जुम्मा 3-4 साल ही हुए होंगे कि दुनिया भर में टैबलेट कंप्यूटर्स की ग्रोथ को ना जाने किसकी नजर लग गई। कई नामी एनालिस्ट फर्म्स की माने तो दुनिया भर में टैबलेट कंप्यूटर्स की सेल्स में पिछले कुछ क्वार्टर्स में 5 से 14% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप टैबलेट्स के नंबर्स देखोगे तो पिछले 1-1.5 साल में वो नंबर जितने लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे उतने नंबर्स बढ़े नहीं हैं, बिकॉज धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है कि टैबलेट्स की वो यूसेज नहीं रहा है। पर आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या जिसके कारण एक समय कंप्यूटर का भविष्य कहलाने वाले टैबलेट कंप्यूटर्स की ग्रोथ पर ऐसा असर देखने को मिल रहा है? टैबलेट दुनिया को दोहरी मार पड़ रही है। नॉवेल्टी जो है टैबलेट में अब ख़त्म होती सी लग रही है। सो एक तो नॉवेल्टी फैक्टर है जो उसको मार रहा है, दूसरा है फ़ोन डिवाइस जो उसे मार रहा है। अगर आपको एक 7 इंच का टैबलेट मिल रहा है, उसकी जगह आपको एक 6 इंच का फ़ोन मिल रहा है जो उससे ज़्यादा फास्ट भी है, जिसकी उससे कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो लोगों ने धीरे धीरे उस डिवाइस की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा, क्योंकि उनको वो रियल 2-in-1 डिवाइस लगने लग गया है। टैबलेट्स को लॉन्च करके शायद कंपनियों ने 7-8 इंच के टैबलेट कंप्यूटर्स के लिए बैठे बिठाए ऐसी कड़ी कंपटीशन खड़ी कर दी जिससे निपटना पूरी कैटेगरी के लिए भारी पड़ रहा है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से टैबलेट कंप्यूटर्स में इनोवेशन की किल्लत होने लगी है। देखा जाए तो टैबलेट कंप्यूटर कभी भी प्राइमरी कंप्यूटर की जगह ही नहीं पा पाया और कंज्यूमर्स की नजर में टैबलेट कंप्यूटर एक शौकिया गैजेट या एक सेकेंडरी कंप्यूटर से ज्यादा कुछ नहीं रहा। पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में टैबलेट्स के गिरते ग्रोथ रेट को कई जानकार कुछ अलग ही नज़र से देखते हैं। सपोजिटली अगर 1 बिलियन रिक्वायरमेंट थी, उस 1 बिलियन में से 400 मिलियन लोग सिर्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, तो वो 400 मिलियन ने जाके टैबलेट खरीदा। पर जब शुरुआत हुई थी टैबलेट खरीदने की, तब पहले 10 ने खरीदा, 20 ने खरीदा, ग्रोथ रेट बढ़ती गई क्योंकि 400 मिलियन तक कंजम्पशन डिवाइस वाले लोग थे। अब अगर वो आंकड़ा नज़दीक होते हुए, पार होते हुए दिख रहा है, तो आपको ग्रोथ कम हो जाएगी, दिखेगी कि रिक्वायरमेंट ही 400 मिलियन की थी, पूरे 1 बिलियन की थी नहीं।
तो जब शुरुआत में हुआ था, हंगामा हुआ था, सबको लगा यार ये तो लैपटॉप को मार देगा। ऐसा था ही नहीं। शुरुआत से मीडिया में या ट्रेंड्स ने या गार्टनर या कोई भी रिसर्च वाले हो, वो हाइप में आ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई अगर टैबलेट जो मार खा रहा है, मार दे रहा है लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, वो एक लिमिट तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जो उसकी नीड है, जो वो सेटिस्फाई करता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी और उतने लोग पहुंच जाएंगे वहाँ तक, उसके बाद उसकी लिमिट धीरे धीरे कम हो जाएगी, ग्रोथ रेट। वो वही हुआ है। अगर टैबलेट्स अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है तो लैपटॉप्स भी नहीं बढ़ रहे हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर से कंज्यूमर्स दूर हो रहे हैं। तो आखिर कंप्यूटिंग किस दिशा में बढ़ रही है? शायद हाइब्रिड्स कंप्यूटर का जमाना आने वाला है, पर मौजूदा हालात में हाइब्रिड कंप्यूटर्स बेहद महंगे हैं और एक कैटेगरी अभी डेवलप हो रही है। साथ ही कंपनीज को लैपटॉप मार्केट में भी उम्मीदें नजर आने लगी हैं। वापस मार्केट लैपटॉप की तरफ धीरे धीरे मूव करेगी और डेस्कटॉप का सेल, क्योंकि देखिए सेल आप दो तरीके से देखते हो, एक होता है आपका जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं और एक एंटरप्राइज खरीदते हैं। एंटरप्राइज ने डेस्कटॉप्स की, काफ़ी एंटरप्राइज ने डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप खरीदने शुरू कर दिए। इंडिया और चाइना जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट ही इन दिनों टेक कंपनीज की मार्केट स्ट्रेटजी तय करते हैं और वजह है यहाँ मौजूद बेहद बड़ा और जागरूक कंज्यूमर बेस। जहाँ दुनिया भर में एप्पल के आईपैड्स की ग्रोथ में कमी आ रही थी, वहीं भारतीय बाजार में आईपैड को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इंडिया का मार्केट अभी सैचुरेशन पे नहीं आया है व्हेन इट कम्स टू टैबलेट, और कुछ महीनों में जब 4G और लॉन्च हो जाएगा तो शायद एक्चुअली बड़ा बूम आ सकता है टैबलेट के कंजम्पशन पे। तो दुनिया भर के टैबलेट कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनियों को भारतीय बाजार का सहारा है, पर भारतीय बाजार भी देर सवेर अपने सैचुरेशन पॉइंट पर आएगा। इसीलिए इनोवेशन बेहद जरूरी है। डार्विन का नियम कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो टैबलेट्स को इवॉल्व होना जरूरी है, कहीं टैबलेट्स आज के जमाने के पेजर्स ना बन जाएं। टैबलेट की जो अगली ग्रोथ आने वाली है वो ग्रोथ आएगी एंटरप्राइज लेवल के ऊपर, और एंटरप्राइज लेवल के ऊपर अभी सबसे ज़्यादा CEO, CFO जो कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा ये घबराती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। एक मीडिया कंजम्पशन डिवाइस के तौर पर तो टैबलेट कंप्यूटर काफ़ी अच्छा है, पर सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़े से मार्क्स कम कमाता है। इस लिहाज से एप्पल और IBM के बीच में बीते दिनों एक डील हुई बिजनेस ऐप्स को डेवलप करने के लिए। अब ये डील काफ़ी मायने रखती है अगर इसको इस हिसाब से सोचा जाए कि बिजनेस कम्युनिटी जो है, जो बिजनेसमैन हैं, वो बेसिकली अगर एंटरप्राइज लेवल पर टैबलेट कंप्यूटर्स लाएंगे और बिजनेस खास तौर पर ऐप्स डिज़ाइन करेगी एप्पल IBM के साथ मिलकर, तो काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ सकती है। सेम जो टच ID एप्पल ने अभी अपने आईफोन में दी है, आईफोन 5S में, वही अगर आईपैड में लाती है टच ID। बायोमेट्रिक्स अगर आपके टैबलेट कंप्यूटर्स में आ जाता है तो सिक्योरिटी को एक और नया लेवल मिलेगा। तो इस तरीके से अगर सिक्योरिटी ज़्यादा टफ होगी, टाइट होगी, तो टैबलेट कंप्यूटर्स को आने वाले समय में एंटरप्राइज कस्टमर्स भी लेना पसंद करेंगे। और अब अगला मुकाम इन टैबलेट कंप्यूटर्स के लिए, अगला ग्रोथ पॉइंट यही है और यहीं से ग्रोथ मिलेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है कुछ टेक्नोलॉजी न्यूज़ जानने का। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या नया घट रहा है। भाई नया इस वक्त जो न्यूज़ में चल रही है वो तो Xiaomi Mi 3 के फ़ोन्स जो फटाफट आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं वो हैं। भाई देखिए 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ, पहले हफ्ते बेचा 40 मिनट के अंदर फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक, दूसरे हफ्ते 5 सेकेंड, तीसरे हफ्ते यानी इस हफ्ते 2 सेकेंड के अंदर आउट ऑफ स्टॉक फ़ोन हो गए। लोगों का दिल टूटा है, लोग मान रहे हैं यार फ़ोन बुक कराया था, मिल क्यों नहीं रहे। आंकड़ों की बात करें, पहले हफ्ते बेचे 10,000, दूसरे हफ्ते बेचे 10,000, तीसरे हफ्ते बेचे 15,000। तो अगर मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 35,000 फ़ोन Xiaomi ने 3 हफ्तों में 40.7 मिनट्स में बेच दिए हैं। इसी को लेकर मेरी बात हुई इस हफ्ते Xiaomi के कंट्री हेड इंडिया मनु कुमार जैन से, और उन्होंने ये बात एडमिट की कि डिमांड को एस्टिमेट करने में थोड़ी सी गलती हुई है Xiaomi की तरफ से। उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़बरदस्त डिमांड आएगी और उस सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कंपनी कर रही है। पर फिर भी Xiaomi को यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का मार्केट, इंडिया का कंज्यूमर्स बाकी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ का मार्केट ना सिर्फ प्राइस सेंसिटिव है
बल्कि यहाँ का जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। और मनु ने मुझसे बात करते वक्त ये भी माना कि आने वाले दिनों में कंपनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगी। उनकी फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है और इंडिया स्पेसिफिक डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं खास तौर पर इंडिया के लिए। और जो अगला लॉट आएगा उसमें ज़्यादा फ़ोन्स होंगे और कोशिश उनकी यही है कि जो इतना बैकलॉग क्रिएट हो गया है डिमांड का, उसे सप्लाई के ज़रिए, ज़्यादा सप्लाई के ज़रिए जल्दी भरने की कोशिश की जाएगी। तो अगला लॉट खुलेगा अगले हफ्ते 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे। तो भैया लॉगिन करके flipkart.com पर बैठ जाइएगा, क्योंकि तत्काल टिकट तो हो सकता है आपको जल्दी से मिल जाए, पर Xiaomi Mi 3 फ़ोन मिले या ना मिले आपका नसीब है भैया। अब अगली खबर तो गुड न्यूज़ है भैया। माइक्रोमैक्स, इंडिया की अपनी खालिस देसी कंपनी, इंडिया के अंदर नंबर 1 मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी बन गई है। सैमसंग को पछाड़ दिया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च एनालिस्ट फर्म है हांगकांग की, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भाई माइक्रोमैक्स अब आगे है सैमसंग से, सैमसंग पीछे है। पर अगर स्मार्टफोन्स की बात की जाए, खालिस स्मार्टफोन्स की, तो उसमें सैमसंग अभी भी नंबर 1 है। पर अगर ओवरऑल सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो 16.6% मार्केट शेयर के साथ माइक्रोमैक्स भारत की नंबर 1 मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी बन गई है। चलिए टैबलेट कंप्यूटर्स की काफ़ी बात कर ली, तो इस हफ्ते टेक गुरु पर रिव्यू भी एक ऐसे हाइब्रिड कंप्यूटर का करेंगे जो है Lenovo का Flex 2। पेश है Lenovo की IdeaPad सीरीज का लेटेस्ट हाइब्रिड कंप्यूटर Lenovo IdeaPad Flex 2। Lenovo की योगा सीरीज के कंप्यूटर्स अपनी फ्लेक्सिबल डिजाइन को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। Flex 2 उसी लेगेसी को आगे बढ़ाता है। इस हाइब्रिड कंप्यूटर को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लैपटॉप या टैबलेट कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 14 इंच की फुल HD स्क्रीन टच इनपुट सपोर्ट करती है और इसका स्पेशियस बैकलिट कीबोर्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। Lenovo Flex 2 Windows 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। बढ़िया प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.70 गीगाहर्ट्ज का Intel Core i3 प्रोसेसर 4 GB रैम के साथ दिया गया है। स्टोरेज के लिए 500 GB की हार्ड डिस्क भी दी गई है। Flex 2 में आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है। स्लिम फॉर्म फैक्टर को मेंटेन करने के लिए Lenovo ने इसमें ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं दी है। Flex 2 को डिजाइन करते वक्त एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखा गया है, इसलिए इसमें Dolby Digital Plus ऑडियो दिया गया है। Lenovo Flex 2 के दाम है 42,000 रुपए। कुल मिलाकर 41,000 रुपए में अगर आपको आज की तारीख में एक कंप्यूटर खरीदना है तो Lenovo Flex 2 बुरी डील बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इससे सस्ता हाइब्रिड कंप्यूटर शायद इस वक्त मार्केट में कोई नहीं है। 41,000 बेस्ट डील। टेक गुरु पर अब वक्त है, हमारी टीम में नए ज्वाइन हुए हैं भट्ट जी। तो वो भट्ट जी आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एप्स जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा रंगीन बना सकते हैं। क्यों भट्ट जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं? गुणकारी बाबा ब्लूटूथ एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जैसे आत्मा के बिना शरीर बेकार है, वैसे ही ऐप्स के बिना स्मार्टफोन बेकार है, तुच्छ है। तो ऐसे ही कुछ कल्याणकारी ऐप्स लेके आ गए हैं हम इस बार, जिससे शायद आपका भी कल्याण हो जाए। जर्नलिस्ट टिम पूल, उनके पार्टनर आइजैक फिलिप्स और मुंबई की ऐप डिजाइनर कृतिका हरले, इन 3 गजब के लोगों ने मिलकर बनाया है सबसे आसान और काम का ऐप टैगली। टैगली एक पर्सनल ब्रांडिंग ऐप है। आपके स्मार्टफोन से खींची गई किसी भी तस्वीर पर आप अपनी पहचान अंकित कर सकते हैं। आईफोन के इस ऐप के जरिए आप एक टैप में अपना नाम, लोगो, लोकेशन और टाइम स्टैम्प फोटो में जोड़ सकते हैं। टैगली का यूजर इंटरफेस बेहद आसान और डिजाइन बेहतरीन है। कुछ ही मिनटों में आप इस ऐप के जरिए अपने फोटोग्राफ्स के साथ वीडियोस में भी अपने नाम या ट्विटर हैंडल या वेबसाइट का वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। ये कमाल का ऐप एप्पल के ऐप स्टोर से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है और इसका एंड्रॉइड वर्जन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अगर आप अपने फोटोग्राफ्स को रेट्रो इफेक्ट देना पसंद करते हैं और इंस्टाग्राम के लिमिटेड रेट्रो फिल्टर्स से जी नहीं भरता, तो पेश है रेट्रिका। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही ऐप स्टोर्स पर फ्री में मिलने वाले इस ऐप से आप सैकड़ों रेट्रो इफेक्ट्स का मजा उठा सकते हैं। ढेरों इफेक्ट्स तो फ्री हैं ही, लेकिन कुछ फिल्टर्स को प्रीमियम कंटेंट के तौर पर लॉक रखा है, जिसके लिए आप चाहें तो पैसे खर्च कर सकते हैं।
साथ ही आप इस ऐप से किसी फोटो बूथ की तरह कोलाज या फोटो स्ट्रिप्स भी शूट कर सकते हैं। हमें इसका यूजर इंटरफेस बेहद पसंद है और यहाँ इफेक्ट दिए गए फोटोग्राफ्स को आप तमाम सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर सकते हैं। क्या आप भी कुछ इस तरह की इमेजेस को अपने स्मार्टफोन की मदद से एडिट करना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको इमेज ब्लेंडर इंस्टाफ्यूजन नाम के इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप से आप दो अलग अलग इमेजेस को आपस में मिलाकर कुछ इस तरह की तस्वीर बना सकते हैं। ऐसी एडिटिंग करने में अब तक बहुत वक्त लगता था, पर इंस्टाफ्यूजन के बेहद सिंपल यूआई की मदद से ऐसी एडिटिंग करना कंपैरेटिवली काफी आसान पड़ता है। इस इमेज ब्लेंडर ऐप के ट्रायल वर्जन को आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पूरे फीचर्स वाले प्रो वर्जन के लिए आपको 125 रुपए चुकाने होंगे। इस ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। मेकओवर तो जस्सी का भी हो गया था, तो आपके स्मार्टफोन ने कौन से पाप कर दिए हैं? मोटो X के साथ गूगल बाबा का एक एक्सक्लूसिव आशीर्वाद है जिसका नाम है गूगल नाउ। बेसिकली गूगल नाउ आईफोन के सीरी की तरह ही एक इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट है। अब अगर आप गूगल नाउ पर कमांड करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कीजिए कमांडर। कमांडर आपके इन फोन सेटिंग्स को चेंज करने की सहूलियत देता है जो पहले गूगल नाउ के साथ पॉसिबल नहीं था। इसकी मदद से आप गूगल नाउ से कई ऐसी चीजें कर पाएंगे जो अब तक पॉसिबल नहीं थी। वो जमाना कुछ और था जब उंगलियां घिस जाया करती थी कीपैड वाले फोन्स पे टाइप करते करते। फिर आए टच स्क्रीन फोन्स जो सिर्फ उंगलियों के इशारों पे काम करते थे, और अब तो उंगलियों के इशारों की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन सिर्फ आपकी आवाज़ पे काम करने लगे हैं। ओके गूगल। गूगल नाउ लॉन्चर ये गूगल की नई पेशकश है जो आपको नेक्सस जैसा स्टॉक एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस देता है, जो 4.1 जेली बीन के ऊपर के सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में अवेलेबल है। इस इंटीग्रेटेड गूगल नाउ में बड़े आइकन्स मिल जाते हैं और आपका फोन जरा हट के नजर आता है। अगर आप अपने फोन के यूजर इंटरफेस से पक चुके हैं और कुछ नया पर सिंपल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्मार्ट लॉन्चर 2, जो आपके फोन के यूजर इंटरफेस को सिंपल के साथ साथ इफेक्टिव भी बनाता है। इसकी एक ही होम स्क्रीन है जिसमें आपको एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स एक्सेस करने को मिल जाते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें और ऐप्स को ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। साइड स्क्रॉल में आगे आपके ऐप्स शॉर्टकट की मदद से आप अपने स्मार्टफोन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो भी सिंपल और फास्ट तरीके से। ऐप्स की बात कर रहे हो और गेम्स की बात ना करें तो गेम्स को बुरा लग जाएगा। नट्स एक सबवे सर्फर और टेंपल रन की तरह इनफाइनाइट रनर गेम है। इसमें एक गिलहरी रुकावटों से बचते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। इस गेम की बढ़िया बात यह है कि आपको खेलने के लिए स्क्रीन को टच करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ फोन के सेंसर की मदद से आप इस गेम का मजा उठा सकते हैं, और हाँ, ये गेम बहुत ही एडिक्टिव है। टिम्बरमैन बहुत ही सिंपल सा गेम है। टैप करो और पेड़ को काटते जाओ, पर यह गेम जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है। पेड़ की डालियों से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पेड़ की डालियां ही आपका गेम ओवर कर सकती हैं। और एक बात और, आपको अगर इस गेम की लत पड़ जाए तो हमें दोष ना दीजिएगा। फिश आउट ऑफ वाटर जेटपैक जॉयराइड की ही तरह बहुत ही मजेदार गेम है। इसमें बहुत सारी मछलियों के कैरेक्टर्स हैं जिसे आपको समंदर में उछाल कर फेंकना है और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। फिश को पकड़कर स्वाइप करो और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करो। मोबाइल में अब तक आपने जितने भी फाइट गेम्स खेले होंगे उसमें से एक गेम आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि गेम का कैरेक्टर एक शैडो है जिससे आपको फाइट करनी है। गेम के कंट्रोल्स काफी इजी हैं, पैर या हाथ से अटैक करना, पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि गेम के कैरेक्टर्स दोनों तरफ जा सकते हैं। मतलब कभी आप राइट साइड से अटैक कर रहे होते हैं तो कभी लेफ्ट साइड से। शैडो फाइट 2 को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है टाटा गुड बाय कहने का। भट्ट जी ने आपको बहुत ही बढ़िया उम्दा ऐप्स दिखाए, उन्हें भी थोड़ा आराम करने दीजिए, ब्लूटूथ बाबा के दर्शन करने जाने दीजिए। मैंने भी कुछ गैजेट्स रिव्यू किया, आपको ढेर सारी टेक्नोलॉजी न्यूज़ सुनाई आधे घंटे में, मुझे भी सुस्ताने दीजिए। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर,
इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो करते रहिए, अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए। हम भी आपके सवालों के जवाब देंगे। टेक दरबार जल्दी आने वाला है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।